कांग्रेस की पोल खोल के अंदर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उसी तरीके की जो रैली है वो भी निकालती हुई नजर आ रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि रैली किस तरीके की है और इसके अंदर पोल खोल यानी कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि भाजपा की और दिल्ली सरकार की पोल खोली जाए। मगर जिस तरीके से बात करें कह सकते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की, तो अनिल चौधरी जी लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे हों या फिर व्यापारियों के मुद्दे हों या फिर लगातार कहीं ना कहीं जो परेशानियां हो रही है कोरोना काल के अंदर, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, व्यापार ठप हो गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। मगर खास तौर पर बात करें जिस तरीके से पटाखे की, तो पटाखा व्यापारी भी परेशान है। मगर जिस तरीके से महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही है और आम जनता की जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। उसी को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर कह सकते हैं पोल खोल यात्रा शुरू की गई है। उसके अंदर लगातार यही कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को घेरा जाए। अब देखना होगा किस तरीके की यात्रा होगी आगे के दिनों के अंदर या फिर चुनावी। देखिए, ऐसा केंद्र सरकार की इतनी भारी महंगाई की मार, डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, गैस है, जब कभी 35 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये बढ़ता था दाम गैस पर या तो डीजल पेट्रोल के ऊपर, तो जंतर मंतर पर पूरे भाजपाई नेता आ जाते थे। अब मनमोहन सिंह गद्दी छोड़ो, आज दोगुना रेट हो गया, लूटा जा रहा। मुद्दे ही बन के रह जाएंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के आखिरी दिन कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं को हरी झंडी भी दी। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पर तंज कसते हैं कि आप लोगों के बीच में जाके बात नहीं करते हैं, तो मैं उनकी निंदा करता हूं। और उसी दौरान उन्होंने अपने सुरक्षा में लगे बुलेट प्रूफ कांच को हटवा दिया और लोगों से सीधा संवाद किया। युवाओं से अपील की कि आप जम्मू कश्मीर की तरक्की और शांति के लिए आगे आएं। जिन लोगों ने आपको पत्थर और हथियार पकड़ाए हैं उनका क्या भला होने वाला है। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है उसका भी जिक्र किया कि वहां पर ना तो विकास है और ना ही वहां पर बिजली और साथ में ना ही महिलाओं के लिए कोई शौचालय बने हुए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति बनानी है तो युवाओं को आगे आना होगा। और नौकरियों की बात उन्होंने की तो कहा नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। जनपद जालौन में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में लगातार धरपकड़ चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनपद जालौन में अपराधों पर लगाम लगाया जा रहा है। वहीं बात कर लें जनपद जालौन के मुख्यालय और की रगेदा क्षेत्र की, जो रगेदा क्षेत्र में एक महिला का जला हुआ शव मिला था, जो कि पुलिस ने सबको बरामद करते हुए इस पूरे मामले में जुट गई थी। वहीं आज इस पूरे मामले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जनपद जालौन के मुख्यालय और के पुलिस लाइन सभागार में खुलासा करते हुए बताया कि महिला का पति 1 साल पूर्व भी खत्म हो चुका है, जो उसके जेठ की नीयत उस महिला के ऊपर थी, जिसके कारण उसके जेठ ने उस महिला के ऊपर सेट से पार करते हुए उसे जंगल में जलाकर फेंक दिया था। वहीं इस पूरे मामले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एनबी न्यूज, मंगराजपुर, जालौन। आज देवरिया जनपदवासियों को बहुत बड़ी सौगात बीजेपी सरकार ने दिया है। काफ़ी समय से लोगों का सपना था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो और देवरिया के लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले। जी हाँ, आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से वर्चुअल लोकार्पण करके देवरिया के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है और लोगों को इस सुविधा दी है। अब देवरिया के लोगों को कहीं दूर इलाज के लिए या पढ़ाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा मिलने के बाद देवरिया के लोगों में जहां उत्साह है, वहीं एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा उमंग है कि अब रोजी रोटी के साथ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां से चल सकेगी। अब देवरिया का विकास होगा। देवरिया में यहां पर आज वर्चुअल लोकार्पण के दौरान कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद रमापत राम त्रिपाठी, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, यहाँ के लार के प्रमुख प्रतिनिधि अमित सिंह बबलू के साथ
अनेकों सैकड़ों नेतागण और अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन के साथ चिकित्सा वर्ग की पूरी टीम वहां पे लगी रही और पूरी जानकारी लोगों से साझा करती रही। यहाँ पर देवरिया का जो मेडिकल कॉलेज है, महर्षि देवराहा बाबा के नाम से जो सीएम योगी के निर्देश पे बनाया गया है, यह मेडिकल कॉलेज 27 एकड़ों में बना है, जहाँ 100 यहाँ पे छात्रों के एडमिशन की सुविधा होगी और अनेकों बेडों की सुविधा की गई है। यह मेडिकल कॉलेज की पूरी लागत हम बता दें कि 2.8 करोड़ रुपए 208 करोड़ रुपए लगे हैं, जिससे यह मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार होगा। और आने वाले दिनों में अब यह पूर्वांचल के जो क्षेत्र कहा जाता था कि इलाज के लिए यहाँ पे सुदूर क्षेत्र है, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार जो होता था, इससे लड़ने में काफ़ी लाभ मिलेगा। अब इस पूर्वांचल में भी लोगों को इलाज के लिए कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और बिहार बॉर्डर से लेकर यहाँ के अगल बगल के जिलों के लोगों को भी इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं देवरिया के लिए यह मील का पत्थर एक दिन साबित होगा। यह बाबा देवराहा मेडिकल कॉलेज। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। पानी भी गाँव में कल न्याय नहीं मिली। 25 वर्षीय युवक का संबंध पटना में पेड़ से तोड़ने का वो शो मिला था, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने जैतपुर कोतवाली में लिखित तहरीर दी कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी तक जैतपुर पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर आज यहाँ पे ग्रामीण शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुनवाई साहब नहीं है, हमारे लड़का साहब भैया भैया हम कोई सुनवाई फांसी लगाता तो फांसी नहीं लगाता साहब, हम फांसी हमारी लड़का नहीं लगाई, हमें फांसी लगाओ। लोग हैं जिन्होंने रावत है, रावत नाम बताओ, रावत पंचली रावत, इंद्रेश। आपने जैतपुर थाने में शिकायत की? शिकायत सामुक साहब पूरी बहुत सही साहब, अब कोई नहीं खिलेंगे साहब, दोहरिया सवेरे अब हम साहब क्या मांग करते हैं आप अभी? साहब हमका साहब जो तो हमका साहब पकड़ा जाए बस। तो ये परिजन थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हत्यारे हैं बाराबंकी। चांदपुर क्षेत्र के खेड़की ग्राम के लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जो चांदपुर तहसील में बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि 20 साल से राशन डीलर चलाने वाला दुकानदार अभी तक होश में नहीं है और घटतोली करता है, उसकी दुकान को निरस्त कराने की मांग की है, वरना धरना प्रदर्शन चालू रखने की चेतावनी दी है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। भिंड जिले में लगातार जिला प्रशासन के निर्देश पर जो मिलावट माफिया हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। दीपावली आते ही जो मिलावटखोर हैं वो लगातार दूध, मावा व अन्य सामग्रियों में मिलावट करने का काम करते हैं। इसी के तहत भिंड जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि जो भी मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा पर गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा की कार्रवाई में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 डेयरियों पर भारी मात्रा में नकली मावा व अन्य सामग्री जब्त की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर मेहगांव एसडीएम, एसडीओपी और गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा पहुंचे, जहां खाद्य विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। मौके पर संयुक्त पुलिस व खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 3 डेयरियों से भारी मात्रा में जो मिलावट मावा व अन्य सामग्री बनाई जा रही थी उस पर उसका सैंपलिंग लिया और जांच पड़ताल जारी कर दी है। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। मंगलोर का
गाधारोना गांव बना डेंगू का हॉट स्पॉट। कोरोना के मामले अभी कम नहीं होते, डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मंगलौर के गाधारोना गांव में 100 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में हैं और गांव में डर का माहौल है। हम आपको बता दें कि मंगलौर के गाधारोना गांव में डेंगू का प्रकोप जारी है। 100 से ज़्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और संदिग्ध बुखार से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची थी, जिसमें सीडीओ और सीएमओ हरिद्वार पहुंचे थे और उन्हें स्थिति का जायजा लिया था। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है और गांव के प्रत्येक जो संदिग्ध है उसके स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले रही है और गाड़ी के द्वारा ऐलान भी कराया जा रहा है। जो बुखार से पीड़ित है उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक डेंगू पर काबू पाया जाएगा। एनबी के लिए मंगलौर से अकील अहमद की रिपोर्ट। मथुरा जनपद के थाना बलदेव क्षेत्र की तलकी गढ़ी में दो पक्षों के अंदर खूनी संघर्ष हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट की गई, लाठी डंडे चलाए गए और दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग चलने से 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक लोग की मौत हो चुकी है और जिसमें करीब आधा दर्जन से लोग घायल भी हो चुके हैं। घायलों की सूचना मिलते ही मथुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह ट्रैक्टर निकासी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और फायरिंग होना शुरू हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। मिर्जापुर जनपद के बिशंदरपुर में एक मेडिकल कॉलेज का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इस मेडिकल कॉलेज से क्षेत्र में लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वही बताते चले कि इस सराहनीय कार्य के लिए मिर्जापुर जनपद वासियों को एक बड़ा सौगात मिला है मेडिकल कॉलेज के रूप में। वही अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और केंद्रीय मंत्री के अलावा अधिकारीगण मौजूद रहे इस अवसर पर। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में नारी सशक्तिकरण अभियान चला रही है। 2 चरणों के नारी सशक्तिकरण अभियान की सफलता के बाद उत्साहित सरकार ने तीसरे चरण के नारी सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। आज उसी क्रम में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पंडित जगदीश प्रसाद शिक्षा निकेतन में पढ़ने वाली छात्रा सपना को 1 दिन का SP बनाया गया। 1 दिन की SP बनी सपना ने वहां आए फरियादियों की फरियाद को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को लगातार समाज की स्थिति समझने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिससे समाज में महिलाएं जागरूक हों और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। घर वाले अपने बच्चों को जब स्कूलों में भेजते हैं तो इस उम्मीद से भेजते हैं कि वह स्कूल जाएगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी अच्छे लाइन में चला जाएगा, लेकिन अगर स्कूल के शिक्षक ही दबंग निकल जाएं तो फिर बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है, जहां रीवा जिले के नई गढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर में प्राचार्य की दबंगई इन दिनों हावी हो चुकी है। वहीं जब स्कूल में जाया गया तब यह साफ तौर पर देखने को मिला कि स्कूल में शिक्षक थे ही नहीं, और जब इस बात की जानकारी प्राचार्य से लेनी चाहिए गई तो प्राचार्य के द्वारा कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। हालांकि स्कूल में जो हालत देखी गई उससे यह साफ हो गया कि बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में जा रही है, क्योंकि बच्चों के द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया कि प्राचार्य भी नहीं आते हैं स्कूल, और कभी कभी प्राचार्य आते हैं, नहीं तो स्कूल में ज़्यादातर प्राचार्य नहीं आते हैं।
शिक्षक वहां पर सिर्फ 3 से 4 ही शिक्षक पूरे स्कूल में दिखाई दिए, जबकि 1 से लेकर 12 तक स्कूल वहां पर मौजूद है भीड़ में। बावजूद इसके प्राचार्य की मनमानी के कारण शिक्षक अपने अपने घर का काम कर रहे हैं और वहां पर कोई भी ध्यान देने नहीं जाता है। वहीं विद्यालय की जो स्थिति देखी गई वह बेहद ही निंदनीय थी, क्योंकि इन दिनों रीवा जिले में रीवा कलेक्टर के आदेश पर हर शनिवार सफाई अभियान चलाया जाता है, लेकिन स्कूल में सबसे ज़्यादा गंदगी देखी गई। वहीं स्कूल का गेट भी टूटा हुआ था। बच्चे जो थे उस समय 1 बज रहा था और उस समय पर ना तो हाफ छुट्टी हुई थी और ना ही फुल छुट्टी। बावजूद इसके बच्चे गेट के बाहर थे। बहुत सारे बच्चे गेट पकड़कर वहां पर खेल कूद रहे थे। स्कूल में किसी भी तरह से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। स्कूल में पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पंखे नहीं थे। हर तरह से स्कूल की हालत बेहद ही बुरी हो चुकी थी। जब इस पर बच्चों से जानकारी ली गई और जितने छात्र छात्राएं थे उनसे पूछा गया कि आप लोगों के द्वारा कभी इसका विरोध नहीं किया गया, तो साफ तौर पर छात्र छात्राओं ने बताया कि इनकी शिकायत पहले की जा चुकी है, लेकिन वह छात्र हैं और ज़्यादातर छात्र डर जाएगा। ANV न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सीतापुर जनपद में आबकारी विभाग इस समय एक्शन मोड पे है। आपको बता दें, कई जगह पर जनपद में कई जगह पर छापेमारी की गई है और साथ ही अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई। इस छापेमारी से अवैध कच्ची शराब के माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि करीब 1300 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की जा चुकी है और कई लोगों पे मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ में जो पर्व दीपावली आ रही, इसको देखते हुए लगातार अभियान तेजी से बढ़ा दिया गया है और जनपद में हर जगह पे छापेमारी आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANV न्यूज़, सीतापुर। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद उसका सही आकलन करने के लिए आज हल्द्वानी में केंद्र की आपदा प्रबंधन की टीम अपने 7 सदस्यों के साथ यहां पहुंची। यहां आकर उन 7 सदस्यों की टीम ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और सर्किट हाउस में बैठकर अधिकारियों के साथ बैठक करी। वहीं उन अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि इन आपदा में जिस तरीके का नुकसान पूरे ज़िले में हुआ है उसको देखकर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड की पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरीके से सजग है। और वहीं टीम के द्वारा कहा गया कि गौला पुल जो इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था उसको बनाने के लिए लगभग 1 साल का समय लग सकता है। वहीं उन्होंने पूरी तरीके से अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए और आपदा से संबंधित कार्य के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। अमित चौधरी, ANV न्यूज़, हल्द्वानी। उत्तर प्रदेश में विगत कुछ माह बचे ही हैं अब विधानसभा चुनाव के, और ऐसे में सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकालने का एक आह्वान किया गया है। ऐसे में अमेठी जनपद में जो है सभी जो विद्यालय हैं वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनके द्वारा जो है बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसके माध्यम से अब की बार वोट के परसेंटेज को बढ़ाया जाए और लोगों में जो वोट के प्रति जो भय है, लोगों के प्रति भय है कि हम डरते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, इस डर को समाप्त करने के लिए ये लोग आज रैली निकाले हैं। इस समय हम अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र में हैं। यहाँ पे बच्चों के द्वारा एक रैली निकाली गई है जिसमें ये दिया गया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मतदाता अपने बूथ पर जाएँ, इनमें से जो है दस्तावेज लेके जाएँ, छोड़ो अपने सारे काम, पहले
चलो करें मतदान। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या उद्देश्य है इस रैली का निकालने का। मैम क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सीमा जोशी, मैं कंपोजिट विद्यालय शारदन की इंचार्ज प्रधान अध्यापिका हूँ। ये बताइए, ये रैली किस प्रकार की निकाली गई है और क्या आप जागरूकता किस प्रकार की करना चाहती हैं? ये आज हम लोग जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाल रहे हैं और इसमें ये है कि गांव में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें कि बच्चे मतलब गार्जियन कितना ज़्यादा वोट देने के लिए निकल के आएँ, उससे कि हमारी आगे की सरकार अच्छी बनेगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। और तो निश्चित तौर पर सरकार को आगे बढ़ाने के लिए मत जरूरी है और मतदान भी जरूरी है। ऐसी क्रम में बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशिका है। ये बताइए, आज ये किस प्रकार की रैली निकाली हो? मतदान जागरूक रैली निकली है ताकि हम गांव वालों और ग्रामवासियों को जागरूक कर सकें वोट देने के लिए। वोट देने के लिए। तो यहाँ पे एक और है, क्या नाम बेटा आपका? साहिबा। साहिबा किस क्लास में पढ़ती हो? 8th में। 8th में। ये आज किस प्रकार की रैली निकाली हो? ये कैसा स्लोगन लेके चल रही हो आप? सर वो क्या कहते हैं कि मतदाता के जागरूकता के लिए हम लोग निकाले हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट दें और क्या कहते हैं सब वोट देने जाएं साथ में और कोई छुपे घर में ना बैठे, सब वोट दें, अधिक से अधिक लोग वोट दें। तो निश्चित तौर पर जो है ये रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करके एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज देके अपने हम प्रजातंत्र को, देश को एक मजबूती प्रदान करें। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NB न्यूज़, अमेठी। त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बता दें, यहाँ के जो प्रशासन है, उप जिलाधिकारी, वहाँ पुलिस प्रशासन की टीम ने मिलकर यहाँ पर शहर का जायज़ा लिया है, जिसके चलते जो यहाँ पर बाज़ार में लगने वाली पटाखों की दुकानें हैं उनके लाइसेंस चेक किए गए हैं और इसके साथ साथ जो दीपावली पर दुकानें लगने वाली हैं पटाखों की, उनके स्थान तय किया है कि कहाँ ये दुकानें लगेंगी। इसके चलते आपको बताएँ एक डिसीजन हो लिया है कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर समस्या चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन ने एक दो पार्किंग की व्यवस्था अलग स्थान पर निर्धारित की है। आपको बता दें कि वहीं इसी के देखते हुए ऋषिकेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से NB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। 1,22,00,000 की लागत से ब्लॉक मुख्यालय माकड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों निर्माण एजेंसी के द्वारा भवन में गुणवत्ताहीन कार्य होने का आरोप लगाते रिपेयरिंग प्लस अपग्रेडेशन प्लस न्यू कुछ कंस्ट्रक्शन भी है। 1,22,00,000 इसमें जो है टेस्ट रिपोर्ट ठेकेदार ने सबमिट किया है, उसके अनुसार ये हम काम करवा रहे हैं। और क्या है, कोई भी मटेरियल जैसे आता है उसका पहले टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद ही इसको उपयोग किया जाता है। यहाँ है न्यू कंस्ट्रक्शन में एक क्लासरूम है हायर सेकेंडरी का और डांस क्लास है, नवाचार का है, इंडोर प्ले है और टॉयलेट है, बाउंड्री है। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है और बाकी जो स्कूल क्लासेस जो लगनी है उसके लिए अपग्रेडेशन करना है इसको पुरानी बिल्डिंग को। ये पुराने काम को अभी बस अभी क्या है, उसमें बारिश था इसलिए उसको लगाया गया है। उसके बाद उसको तोड़ के पूरा इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराएंगे। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा नए सिरे से करना पड़ता नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ पर प्लास्टर आवश्यकता है वहाँ पर प्लास्टर कराया जा रहा है और मिट्टी तो ओवरऑल सभी में लगेगा। उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की मांग की है। NB न्यूज़, धीरज नाथ, कोंडागांव।